अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पुकारे, कहते हैं एक स्वर से स्वागत भले पधारे। अंबर उठा के बाहें आंचल धरा पसारे। ओम शांति। ओम शांति। विनयना बहन, सविनय पूर्वक आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत महीनों बाद आज दूसरा सेशन होने जा रहा है। जी। ड्रामा भी कैसा वंडरफुल है, क्योंकि आपके वो अनुभव की बातें आज भी हमें याद है। करीब 3.5 महीने हो गए उस अनुभव को, पार्ट 1 को, और उसी वक्त बात हुई थी कि दूसरा सेशन आपका जरूर रखा जाएगा, लेकिन बस हर चीज़ अपने वक्त पे ही होती है। तो आज अचानक का भाई और बहनों ड्रामा बना है। आप सबने कुछ महीनों पहले विनयना बहन का अनुभव सुना है, आप जानते ही है। मडागास्कर से है आप, अफ्रीका का एक छोटा सा देश है और वहाँ ही आपका बर्थ है। इस वक्त आप अहमदाबाद में है, अहमदाबाद से ही हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। आप भी विनयना बहन का स्वागत करें, इस वक्त अहमदाबाद से बोल रहे हैं। वेलकम। थैंक यू। गुजरात। पधारे। 1 मिनट के लिए बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। मैं सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगी। मैंने मन ही मन में सोचा था कि आप सब भूल जाएंगे, तो मुझे दोबारा आपके सामने आना नहीं पड़ेगा, लेकिन लगता है कि मुझे आना ही था। मैं पहले वापस अपने बचपन में ही चली जाती हूँ, क्योंकि जैसे जब मैं ज्ञान में आ गई, 1 साल के बाद मुझे वापस मडागास्कर जाना पड़ा, क्योंकि मैं स्कूल में स्टडी जो कर रही थी उसका एग्ज़ाम तो मडागास्कर में ही देना होता था, लेकिन मैं 2 साल से तो ज्ञान में चल रही थी। इसलिए जब लौकिक घर में वापस जाना हुआ तो मुझे थोड़ा चिंता भी हो रही थी कि मैं बाबा की सब धारणाओं को कैसे माँ बाप के सामने और सभी के सामने रखूंगी, क्योंकि सबसे पहली धारणा तो ये थी ना कि हम अपने हाथों से ही खाते हैं। तो 2 साल से तो मैं पूरी तरह से मेरे हाथों का ही खाना खाती थी, या फिर सेंटर में जो भोजन ब्रह्मा भोजन होता है। तो वहाँ पहुँचते ही, मडागास्कर पहुँचते ही हमने अपनी लौकिक मदर को कहा कि आप बहुत समय से हम मुझे कह रहे थे कि तुम खाना बनाना सीखो। तो मैं समझती हूँ अभी मेरी उम्र सही हो गई है, तो मैं ही अपने आप ही खाना बनाऊंगी। आपको ना एक कुर्सी पर बैठना है और जो भी मैं बनाऊं उसमें मुझे कुछ नहीं आया तो आप मुझे बताना कि तेल डालो, फिर राई डालो, वगैरह वगैरह। लेकिन आप नहीं करना, आप करेंगे तो मैं कभी नहीं सीखूंगी। तो मेरे को छोटी 18 साल की थी तो वही युक्ति मिली कि ऐसे करके मैं अपनी जो शुद्ध अन्न की धारणा है वो रखेंगी। तो 4 मास तो ठीक चला, लेकिन चौथे मास के अंदर मैं थोड़ा बर्तन मांज रही थी और दाल जो बनाई थी वो उबल रही थी। तो मम्मी को हुआ खुद ही हिला दे, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हूँ। तो मैंने देख लिया कि मम्मी ने हिला दिया। तो फिर हमने वो खाया नहीं। वो भी उन्होंने नोट कर लिया कि आज खाया नहीं है,
क्योंकि मैंने टच किया तो खाया नहीं। तो उस दिन से मैं पकड़ में आ गई। तो उसने मुझे पूछा कि ये तो तुम्हारा बहाना है कि तुम्हें भोजन बनाना सीखना है, कुछ और बात है, मुझे सुनाओ। तो फिर मैं तो ज्ञान को लेकर के बैठ गई उनके सामने। तो जब भी मैंने उसको आत्मा के बारे में सुनाया तो वो बहुत खुश हो गई। फिर मुझे कहती है मुझे आगे भी सुनना है। तो उनके साथ साथ मेरे पास एक लौकिक वैसे 2 लौकिक भाई और एक बहन थे। उसमें से जो दूसरे नंबर का लौकिक भाई और छोटी बहन जो थी, उन्होंने भी कहा कि हमें भी जानना है कि आप क्या मम्मी को सिखा रहे हो। तो इन तीनों को कोर्स कराया। और जब भी लास्ट दिन आया योग का, तो उस समय मैं कमेंट्री करती थी और शिव बाबा का जो चित्र मैं नैरोबी से लेकर गई थी उसके सामने मम्मी को और भाई बहन को बिठा दिया और कमेंट्री करती गई और वो लोग योग करते गए। तो मम्मी के आंखों में फिर आंसू आने लगे। फिर जब योग पूरा हो गया तो मैंने उसको पूछा आप क्यों रो रही हो, क्या हुआ? तो कहती है मेरा भगवान मिल गया, मेरा भक्ति का फल मुझे मिल गया, ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। तो एकदम उसको विश्वास बैठ गया कि ये भगवान सचमुच उसको मिल गया। तो वो तो मेरे साथ ज्ञान में चल पड़ी। हम रोज अमृत वेले उठते थे साथ में, फिर मुरली सुनते थे, क्लास करते थे। लेकिन मेरा दूसरे नंबर का भाई और पिताजी, उन दोनों को अभी तक निश्चय नहीं होता था। तो जिस समय से ये निश्चय मम्मी को हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे हो सकता है बाबा मेरे द्वारा और तपस्या कराना चाहते हैं इन सभी को ज्ञान में ले आने के लिए। तो मैंने बाबा को बोला बाबा तपस्या ही करना है ना, तो आप मुझे हर रोज अमृत वेले 2 बजे उठा देना। मैं इन सभी के कल्याण के लिए 2 से 5 आपके पास मैं बैठूंगी और आपको जो भी कार्य करना है वो करना। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ इन लोगों के पार्ट में आपको मिलने का है या नहीं है, लेकिन ये मेरा काम अवश्य कर देना कि मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए। मुझे आप बहुत बहुत मेहनत के बाद मिले हो, कोई भी शक्ति मेरे को आपसे अलग करे ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आप कुछ भी करके मेरे सामने कोई भी ऐसा विघ्न नहीं लाना जो मुझे बंधन में फंसना पड़े। ऐसा उस समय हमने सोचा। और 2 बजे मैं उठ जाती थी डेली, 2 से 5 मैं बाबा को याद करती थी। फिर मेरे नानी और नाना आए थे। उन्होंने जब ये मम्मी के द्वारा और हमारा घर में थोड़ा बहुत परिवर्तन जो हुआ था उसको देख करके उनको लगा कि कुछ है, तो मुझे पूछने लगे। तो मैंने कहा कि मैं आपको कोर्स करा सकती हूँ। तो वो कहते हमें तो वापस जाना है। और वो रहते थे एक गांव में जो करीबन 12 घंटा दूर था जिस शहर में हम रहते थे, एंटानानारिवो से। तो हमने कहा मैं साथ में आऊंगी, उसमें क्या है। तो वहां जाकर के उन दोनों ने तो कोर्स किया, लेकिन कोर्स करने के बाद उनको इतना अच्छा लगा कि पूरे गांव को बुला के हर रोज रात को सत्संग होते थे अपनी ही नाना के घर में। तो वहां तो सब अच्छा हो गया। और एक दिन मैं वहां ही थी, पापा और मेरा दूसरा भाई है जो तो बिल्कुल अभी तक ज्ञान में नहीं थे, और ये ज्ञान में आना कैसे संभव होगा वो भी एक बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि हम दोनों जैसे अबोले जैसे हो गए थे। मैं ऐसे जाती तो वह दूसरे रास्ते से जाते, ऐसा वातावरण घर का हो गया था, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं था कि हम ये क्या कर रहे हैं, समझ नहीं रहे थे ना। तो जब हम नानी के घर थे
तो यहाँ पीछे से मम्मी ने उनको एक राजयोग का जो बुक था उनको पढ़ने के लिए दिया। हिंदी में था, तो पापा को बोला आपको हिंदी अच्छी आती है, आप पढ़ो और मैं सुनूं। ऐसे मम्मी ने फिर युक्ति की, तो उस युक्ति करने से पापा को ज्ञान अच्छा लगने लगा। उसमें से वो बात थी परमात्मा की, कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। तो उनको याद आया कि जब वो 14 साल के थे तभी उन्होंने एक साक्षात्कार में ऐसे पॉइंट ऑफ लाइट देखा था। ये सब मैंने कह दिया है लास्ट टाइम, सॉरी रिपीटेशन हो रहा है। एनीवे, सो मैं अभी छोड़ देती हूँ ये बात। तो हुआ क्या, थोड़ा बहुत हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ, वो अच्छा ही लगता है, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई बात नहीं। उस समय ऐसा हुआ कि पापा का फोन आया और वो कभी ओम शांति नहीं बोलते, और उस समय बोला तो मुझे भी आश्चर्य लगा। है तो पापा का आवाज, लेकिन पापा तो कभी ओम शांति नहीं कहते। मतलब वो ज्ञान में आ गए थे, और भाई था उसको, वो तो पापा का था, तो पापा जो करे वो भाई करे, इसलिए वो भी ज्ञान में आ गए। अभी क्या हुआ कि हम उस गांव से वापस एंटानानारिवू जब आ गए तो हमारा मधुबन जाने का प्रोग्राम बन रहा था, और नैरोबी को बोला वेदांती बहन को कि यहाँ अभी हम लोग ज्ञान में सभी चल रहे हैं, तो किसी को भेजो तो यहाँ गीता पाठशाला खोल देवे। तो जोशना बहन है नैरोबी में, उनको भेजा, और जोशना बहन के साथ हम लोग अलग अलग गांव में भी माडेगास्कर के, जैसे मजेंगा है, अम्बातू है, फैनार है, से अलग गांव में गए, वहां भी सभी जगह पर सेवा की। लेकिन एक सेवा का एक माजेंगा में जो हुआ वो उनके जाने के बाद था, और हम भी मधुबन जाके आए थे, लेकिन वहां पर मजेंगा में सेंटर था। और वहां पर हम जब वापस दोबारा गए थे सेवा के लिए, तो पूरे समाज ने हमको मंदिर में बुलाया और हमें बोला कि हम आपको जो भी प्रश्न पूछे आप हमें जवाब देना। मैंने कहा डेफिनेटली, नो प्रॉब्लम। तो कैसा माहौल था, जैसे एक कोर्ट का केस हो। सभी ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोर्ट में बैठते हैं, और मुझे बीच में खड़ा रखा था। मेरे साथ जो भी 2 बहनें ज्ञान में चलते थे वो मेरे साथ बैठी थी, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे जो मैं भी आज सुनती हूँ ना, तो मुझे होता है कि कैसे मैंने जवाब दिया होगा। तो उस समय बाबा कहते हैं ना, मैं कभी जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो मैं ही बच्चों की जीभा में बैठ जाता हूँ, और सभी प्रकार का जो भी जवाब देना होता है वो देते हैं। और जो भाई इतने सारे प्रश्न पूछ रहे थे वो तो थोड़ा रोब में था, थोड़ा अहंकार में था। और जब भी ये प्रश्नावली खत्म हुई तो उसके बाद वो आए हमारे पास और हमें ऐसे हाथ जोड़ करके नमस्कार किया कि वाह, आपको तो 2 सेकंड भी नहीं लगता था जवाब देने के लिए। कितना अच्छी तरह से बिना समय लगाते कि सोचिए मैं क्या जवाब दूं, ऐसे ही करके आपने सब जवाब दे दिया। तो हम मान गए कि जरूर कुछ आध्यात्मिक शक्ति है आप में, जो इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने सारे जवाबों का हमारे सामने जवाब रखा, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तभी मैंने उसको बोला, इसलिए तो मैं आप सबको कह रही हूँ कि भगवान आ गया है, और ये जो ज्ञान हम आपको सुनाते हैं वो हमारा तो ज्ञान है नहीं। यहाँ मैडेगास्कर में ऐसी कौन सी स्कूल है या ऐसा कौन सी संस्था है यहाँ जहाँ पर ऐसा सत्य ज्ञान कोई सिखा सके? कोई नहीं है। तो आप
मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन ये जो ज्ञान हमने आपको सुनाया वो तो भगवान का ज्ञान है। तो ऐसे इस तरीके से वो मजेंगा में ऐसा हुआ था। और फिर वहां पर बहुत सालों तक एक कपल ने सेवा को संभाली थी, और मैं तो चक्कर ही लगाती थी जब भी जहां भी, क्योंकि मेडागास्कर में फिर 4 स्थानों पर सेंटर खुल गए थे। जैसे अभी मजेंगा बोला, ऐसे फेनार में खुल गया था, और मेन सिटी जो हम एंटानानारिवू कहते हैं वहां पर 2 स्थान थे। तो ऐसे करके सेवाएं शुरू हुई थी वहां पर। ये कब की बात है? 1987 से लेके। फिर मैं तो नैरोबी ज्यादा रहती थी, वहां पर से वेदांती बहन हमें अलग अलग स्थान पर सेवा पर भेजते थे। आप सभी को मालूम भी है ना कि वीजा का प्रॉब्लम होने के कारण हमें एक स्थान पर ज्यादा समय रहने को भी नहीं मिलता था, इसलिए हमारा रोटेशन बहुत होता रहता था। लेकिन फिर 1994 में मैं मेडागास्कर में स्टेबलाइज हो गई थी। लेकिन ये एक अलग बात है जो मैं 1990 की कर रही हूँ। उस समय एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस मुझे अपने जीवन में हुआ। बाबा जब भी कहते हैं ना कि अपनी स्थिति से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। छोटी छोटी बात तो हम हर रोज अपने जीवन में देखते हैं कि छोटी सी बात में अपनी स्थिति के साथ परिस्थिति का परिवर्तन, लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात थी। 1991 में दादी गुलजार जी मेडागास्कर आने वाले थे। तो उस समय मेडागास्कर में बहुत प्रॉब्लम था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, बहुत सारे स्ट्राइक्स एंड बंदूक से तूफान और सभी के दुकान को जला देना, चोरी करना वगैरह बहुत चलता था उस समय। और गुलजार दादी जी का पूरा प्रोग्राम बन गया था आने का। वो मॉरिशस तक तो आ ही गए थे। ये बात हमने सुनाई है? नहीं ना। तो मॉरिशस तक दादी तो आ गए थे, और मॉरिशस में भी वंडरफुल सेवाएं हुई है ना। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबसे मिलना हुआ था दादी का। तो वो लोग भी पूछते थे दादी को कि आप यहाँ से मॉरिशस से फिर आगे कहाँ जाने वाले हो? तो दादी ने कहा कि अभी यहाँ से मेडागास्कर जाना है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सहित सभी ने मना किया कि आप वहां मत जाइए, क्योंकि वहां बहुत खराब सिचुएशन है। और हमें भी यहाँ पीछे जब पता चला था कि दादी आने वाले थे, तो हम लोगों ने इतना वंडरफुल, बहुत मेहनत करके प्रोग्राम तैयार किया था। दादी का रहने का प्रबंध अलग से बनाया था। फिर पूरे शहर में दादी के लिए अलग अलग जगह पर हॉल लेकर के बहुत सारे प्रोग्राम निश्चित किए गए थे। बहुत दिल से दादी का वेलकम मतलब हो रहा था, प्रोग्राम भी हो रहा था। और जब ये स्ट्राइक एंड सभी होना शुरू हुआ ना, तो हम सभी ने नक्की किया कि हम सभी 8-8 घंटा डेली योग करेंगे, कि जब तक दादी का आने का समय आए और दादी अपनी धरती पर पहुंचे तब तक हम ऐसा करेंगे। तो एक व्यक्ति को तो निश्चित करते ही थे कि एक दिन के लिए आप तो पूरा जवाबदार रहना, और बीच बीच में जिसको भी टाइम मिलता था वो ज्वाइन हो जाना, लेकिन ये कंटिन्यूअस रहना चाहिए। और सभी की स्थिति हमने ऐसे ही बोला था सभी को कि ऐसी स्थिति रखना, दादी आएंगी, दादी आएंगी, दादी आएंगी। तो क्या हुआ, जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब बोल रहे थे दादी को, तो दादी को हुआ कि मैं एक बार बाबा से पूछ के आऊं। तो दादी ट्रांस में गए। जब ट्रांस में गए
तो बाबा को बोला कि देखो बाबा, ऐसा सभी बोल रहे हैं, लेकिन मेरा तो दिल है जाने का, लेकिन फिर भी बाबा आप जैसे कहेंगे वैसे हम करेंगे। तो बाबा ने जो जवाब दिया ना, उससे तो मैं गदगद हो गई। बाबा ने कहा कि मेरे वो बच्चे बहुत भोले भोले बच्चे हैं, इतना त्याग, इतना तपस्या कर रहे हैं आपके आवाहन के लिए, इसलिए आपको जाना ही चाहिए। तो दादी को तो बस परमिशन ही चाहिए था, वैसे भी दादी को तो आना ही था, लेकिन बस बाबा से छुट्टी चाहिए थी। और जब भी बाबा को, मतलब जब भी उनके आने का दिन नजदीक आ रहे थे ना, तो 2 दिन पहले मैडागास्कर में कोई भी प्लेन का आना जाना सब बंद था, लेकिन 2 दिन पहले प्लेन शुरू हुए। दादी 2 दिन के बाद मैडागास्कर आई, लेकिन जब वो मैडागास्कर पहुंची, उस समय सब स्ट्राइक, सब धमाल, जो भी ऊंचा नीचा सब हो रहा था ना, वो सब शांत हो गया था। और फिर जो भी प्रोग्राम्स हमने नक्की किए थे, जो भी दादी के लिए हमारा दिल एकदम भर गया था ना, दादी मैडागास्कर में आ रही है तो उनके लिए फर्स्ट क्लास कुछ होना ही चाहिए प्रोग्राम, वो सब प्रोग्राम पूरे हुए। और दादी 4 दिन के लिए थे हमारे पास। आप सोचो हमें कितना बड़ा भाग्य मिला था, और 4 दिन तक हमने बहुत दादी का लाभ लिया था। फिर दादी जब गई, और जैसे ही दादी गई, यहाँ सब शुरू हो गया। तो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस, तो हम क्या बोले आपको, बोलो कि रियली हमने अपनी आंखों से देखा कि स्थिति, हमारी स्थिति से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं। तो मैं तो बाबा को बस थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के सिवाय क्या कहूँ कि बाबा ने कैसे हमारी बात सुन ली। सब कुछ ठीक हुआ। और फिर मेरा भी मैडागास्कर से फिर जाना हुआ। मैं नायरोबी वापस आई, फिर वहां से मुझे जिम्बाब्वे भेजा, जिम्बाब्वे और दूसरा था ज़ाम्बिया। दोनों देशों में मुझे करीबन 1 साल या 1 साल 2 मास इतना रहने का हुआ। उस 11 या 12 महीना मैं लुसाका में थी, जहां पर नया सेंटर शुरू किया था। 50 लोगों ने कोर्स किया, फिर ज्ञान में चले वगैरह वगैरह, पालना देना, आप समझते हैं सब कुछ। फिर मेरा जाना हुआ बुलवायो, क्योंकि वो पासपोर्ट की परमिट वगैरह वीज़ा ख़त्म हुआ, तो एक बाजू के शहर में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो वापस वीज़ा दे देते हैं। तो बाजू के शहर में चले गए जो जिम्बाब्वे था। वहाँ पर एक शहर में बाबा के घर में हम रहते थे, और एक दिन एक भाई आया, फिर उन्होंने बोला कि हमें कोर्स करना है, लेकिन उनकी बातों से, हम जैसे ही कोर्स की बातें उनसे करते थे, तो वो हमें प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, ऐसे सभी डरावना सब बातें करते रहते थे। अभी हम करें क्या, उनकी बातें सुननी पड़ती भी है, और हमें अंदर में भय भी बढ़ता जाता था, अभी क्या करेंगे। तो ये भी एक अनोखा बाबा ने हमें अनुभव कराया कि 7 दिन के कोर्स के बाद ऐसी इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन होते हुए, कभी कभी वो क्या बोलते थे, कभी कभी क्या बोलते थे, और हम भी बीच बीच में अपना कोर्स भी कराते थे। तो एक दिन कोर्स खत्म हो गया, सब कुछ वो चला गया, सब ठीक हो गया, लेकिन मेरे अंदर ना, ये पर्सनल एक अनुभव है, मेरे अंदर ना थोड़ा ये डरावना भय रह गया।
क्योंकि हम सेंटर में अकेले, अफ्रीका में ज्यादातर अकेली बहनें ही ज्यादा रहती है, तो हम भी अकेली थी और रात्रि को भी मेरे साथ कोई सोने के लिए नहीं था और ये रात का समय था, तो मैं तो सो गई थी। अंदर में थोड़ा चिंता भी कर रही थी, क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें सुनी थी ना। तो सोने के पहले मैं अपने खटिए में बैठ कर के बाबा को गुड नाइट किया कि बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन मैं तो आपकी गोद में सो जाती हूँ, आप संभाल लेना। ऐसे करके मैं तो सो गई। तो रात्रि को 12 या 1 बजा होगा, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे यहाँ से पकड़ के ऐसे दबा रहा है। तो वैसे भी अंदर में भय था, और जब ऐसे कोई दबा रहा है ऐसा भी जब महसूस हुआ तो मैं तो और भय में चली गई और तुरंत ही अंदर में से निकला, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं तो शरीर नहीं हूँ। ऐसे हम अपने ही मन में बोलते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा अभी तो बाबा को बुलाना पड़ेगा। तो पहले मैंने आंख खोली और पहले से पीछे देखा, कौन है जो मेरे को ऐसे दबा रहा है। कोई नहीं था, वैसे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो सेंसेशन जो थे ना वो भयानक, मुझे बहुत डरा रहे थे। तो मैंने पीछे से देखा, कोई नहीं है, फिर भी मेरा भय जाता ही नहीं था। तो मैंने कहा बाबा बाबा, ऐसे जोर से चिल्लाई। तो क्या हुआ, रात्रि का समय था, मैं तो सो रही थी। अचानक मेरी आंखों के एकदम सामने का जो कॉर्नर है ना, वहां पर एक ज्योति बिंदु आई और वो ज्योति ने ऐसी ज्योति जलाई कि पूरा रूम लाल 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 हो गया। और मैंने बाबा को देखा, मैंने कहा बाबा आप आ गए। ऐसे किया ना तो मैं तो पूरा भय भूल गई, मैं तो बाबा में ही खो गई और मुझे एकदम शक्ति महसूस हुई, मैं एकदम निश्चिंत हो गई। बस फिर बैठ गई खटिए पर और मैंने बाबा को बोला, बाबा आप तो मुरली में कहते हो ऐसे कि जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनको तुम बुलाएंगी तो कितना समय में आएंगे, और देखो मैं तो सेकंड में आ गया ना। मैंने कहा हाँ बाबा, इसलिए तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप हमारे दिल की आवाज को सुन जाते हो, सुन लेते हो, और जिस समय जिसको जो चाहिए वो आप दे भी देते हो। तो ये जो मेरा अनुभव रहा ना, उसके बाद मैं कहीं भी अकेली गई, मुझे कभी भी कुछ ऐसा भय कभी नहीं लगा कि कोई मेरे ऊपर कुछ करेगा। और ये भय का कारण भी, मतलब ये निर्भय अवस्था, जो इस प्रकार की निर्भय अवस्था, मैं नहीं कहती हूँ आज भी कि मैं निर्भय कंप्लीटली हो गई हूँ, लेकिन इस प्रकार की अवस्थाओं में मैं जो निर्भय बनी हूँ वो मुझे बहुत काम में आया। क्योंकि 1994 में फिर मैं मैडागास्कर में सेट हो गई और वहाँ सेट होने के बाद लौकिक परिवार में जो भी हुआ उसमें निर्भय और हिम्मतवान ही ऐसा भयानक जो ट्रेजेडी जो हुई उसको पार कर सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं कर पाती। तो ये सब बातें हुई और फिर जब दूसरे भाई के साथ जब ये हुआ तो उस समय हम मधुबन आए थे बाबा से मिलने, और बाबा ने हमें बोला कि बच्चे तुम अभी ये शहर, ये देश ही छोड़ दो और इंडिया भारत में आ जाओ। और जब हम भारत में आए तो यहाँ जो महादेव नगर में हम एक दिन आए थे और चंद्रिका बहन से बात हुई थी,
चंद्रिका बहन को भोग लगाने को बोला था, और वो तो है ही ट्रांस मैसेंजर, तो बाबा से पूछने को भी कहा था। तो उस समय बाबा ने चंद्रिका बहन के द्वारा ऐसा कहा कि बोलो, इस परिवार को बोलो कि यहाँ अहमदाबाद में सेट हो जाए। तो इस जिस स्थान पर हम ये जो लौकिक घर जो जहाँ पर से मैं आपसे बात करती हूँ, यहाँ पर बाबा ने, इसकी भी कहानी मैं अभी सुनाती हूँ, कैसे बाबा ने ऐसे घर में हमें रखा। तो मधुबन जब बाबा से मिलने गए थे, फिर उसके बाद प्रकाशमणि दादी से भी मिले। तो दादी उस समय मतलब चंद्रिका बहन भी हमारे साथ थी उस समय। तो बाबा ने, दादी ने कहा चंद्रिका बहन को कि तुम इस परिवार को संभालना। तो दादी का भी अहमदाबाद के तरफ ही नज़ारा था, दृश्य था, और यहाँ पर ट्रांस में बाबा ने भी यही बात सुनाई कि अहमदाबाद रहना, क्योंकि वैसे तो हम बॉम्बे में रहते थे। 2004 में हम बॉम्बे आ गए थे, वहाँ 4 साल रहे, और फिर 2008 को हम यहाँ शिफ्ट हो गए जब भी हमने को ये घर मिला। तो ये घर मिलने में भी बहुत सुंदर कहानी है। तो क्या हुआ कि बाबा ने कह दिया था कि आप अहमदाबाद में रहना, तो पापा ने बहुत सारी जगह जाना शुरू कर दिया था घर देखने के लिए। कोई भी घर पसंद नहीं आता था, और हमको, मेरे दिल में भी अंदर में ऐसा होता था कि बाबा का मतलब हम जो लौकिक घर में रहेंगे वो ऐसे हो जो मुझे बाबा के घर से बहुत नजदीक लगे, कि मेरे को 2 काम करना होगा, एक लौकिक संभालना होगा और बाबा की सेवा में जीवन दिया है तो वो भी तो करना होगा। इसलिए तो ये जो बिल्डिंग है वो बाबा के घर के बिल्कुल सामने है। एक छोटी सी गली है बस, जो दोनों को सेपरेट करती है। और इस फ्लोर 5th फ्लोर में है। तो ये जो घर था ना, वो पहले से किसी ने ले लिया हुआ था, और इस बिल्डिंग के जो भी रहने वाले थे, उन्होंने बिल्डर को बोल दिया था कि कोई भी ब्रह्मा कुमारी यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप इतना ध्यान रखना। अच्छा तो फिर हम तो सामने बाबा के घर में रहते थे पूरा परिवार, लेकिन हमें ये बिल्डिंग बहुत अच्छा लगता था क्योंकि एकदम बाबा के घर के सामने था। तो लौकिक पिताजी ने कह दिया था चंद्रिका दीदी को कि इस मकान में जो हमें फ्लैट मिल जाए तो फिर हम यहाँ रहेंगे। तो दीदी तो है ना पावरफुल, क्योंकि दीदी जो सोचती है वो होता ही है। तो दीदी ने भी ठान लिया कि यहाँ ही विनयना रहेगी तो सेवा में भी हमें मदद मिलेगी और लौकिक भी संभाल सकेगी। तो बाबा ने भी ऐसे चक्रव्यूह किया, ऐसे मैजिक किया कि यहाँ इस फ्लोर में जो एक आत्मा रहती थी, थोड़ी उम्र वाली थी, उनको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनको शिफ्ट होना था और हमें मालूम चला। तो पहला काम बाबा ने वो किया कि उस आत्मा को शिफ्ट करके ये फ्लोर खाली किया। फिर पूरी बिल्डिंग जो ना ब्रह्मा कुमारी नहीं चाहिए ऐसा बोल रही थी ना, तो बाबा के घर में एक भाई आते हैं, बिल्डर जैसा है, एस्टेट का करता है। तो दीदी ने उनसे बात किया होगा कि हमारा ये इतना अच्छा परिवार है, यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो उन्होंने चालू कर दिया ढूंढना किससे बात कर सकते हैं। किसी को नहीं बताया कि ये ब्रह्मा कुमारियां यहाँ रहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे युक्ति से किया कि वो बिल्डर था, उन्होंने दे दिया मकान। तो हम यहाँ फिर रहने आ गए। और देखो, बाबा को इस बिल्डिंग की सेवा करानी होगी ना, तो आज इन सभी जो भी यहाँ रहते हैं ना, उनको बहुत प्यार है हमारे साथ।
जितना विरोध का भाव था ना उतना ही एकदम क्लोज आ गए। और फिर सारे फ्लोर में से सभी ने कोर्स भी कर लिया। भले ज्ञान में नहीं चलते हैं, ड्रामा का उनका ऐसा पार्ट होगा, लेकिन एकदम सहयोगी भी बन गए। तो कैसे योग का प्रभाव भी सभी के ऊपर पड़ता है। और बाबा ने हमें ऐसे अपने ही घर के सामने, तो सेंटर की जो बहनें हैं ना वो गीत गाती है, तेरे खिड़की के सामने अपना घर बसा लिया ऐसे। तो हमें भी मजा आता है, हमें भी लगता है कि बाबा तो कितना हमारा ध्यान रखता है, एक एक बात को लेकर के बाबा हमें जो भी चाहिए वो दे देता है। तो जब भी बाबा ने बोला था कि मैडागास्कर छोड़ना है, तो आप सोच सकते हो कि एक शहर में जहाँ बचपन से लेकर बरसों बरसों तक आप रहे हुए हो, आपके कितने सारे चीजें, पोजेशंस सभी ली हुई, सब कुछ कितना सारा फैलावा होता है। तो इन सब को वाइंड अप करना, इंडिया आना बहुत बड़ी बात थी। 2 साल लगे सब वाइंड अप करते हुए। और इसमें भी जो बाबा ने मदद की वो तो वंडरफुल मदद है। फाइनेंशियली देखा जाए तो $1 का भाव वहां पर 15,000 मलागासी पैसा होता है। अभी आप सोचो कि हम भारत आना चाहते थे और जितना भी पोजेशंस और जो भी पैसा, समझो पैसा है वो यहाँ ट्रांसफर करना है तो कितना कम हो जाता। तो बाबा को बोला कि बाबा कैसे करेंगे सब सेटिंग, क्योंकि वहां फिर कमाना तो होगा नहीं, इतना तो चाहिएगा कि हम अपना मतलब बैंक में एफडी बना के जितना भी ब्याज आए उससे हम खा सके। बस बाबा को सौंप दिया, बाबा आप देख लेना, हमें आप ही हमें ले जा रहे हैं तो आप ही देख लेना कैसे करेंगे। और बाबा ने क्या मैजिक किया कि ये 15,000 जो था ना वो हो गया 9,000। बस आप सोचो कितना वंडरफुल बाबा ने फाइनेंशियली भी हमें सिक्योर कर दिया यहाँ आने के बाद, कि आज कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ऐसी कोई चिंता नहीं रहती है कि कितना कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो लौकिक 2 भाइयों का तो मैंने बोला था ना लास्ट टाइम कि ऐसा हुआ, भाभी भी साथ में। तो मेरे को यही अनुभव होता रहता है कि बाबा मेरा भाई हो गया है। हर स्टेप पर, हर ऐसी बात को जो एक भाई, लौकिक का भाई जो करता है ना, वो जैसे बाबा संभालता है। नहीं तो मेरे में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि मैं ये सब कुछ संभाल सकूं, क्योंकि मैंने तो 16 साल में ही ब्रह्मा कुमारी जीवन बना दिया था। तो मुझे तो मालूम ही नहीं था कि चेक कैसे लिखा जाता है, बैंक में कैसे जाया जाता है, और यहाँ तो ऑडिट नहीं मतलब रिटर्न फाइल भरनी होती है, बधु मेरे को तो नहीं मालूम कैसे किया जाए। लेकिन बाबा ने भाई बन करके मुझे हर एक चीज ऐसे सिखाई, समय पर ऐसे मदद में आ जाते थे कि मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं आज तक कि मेरे को नहीं आता या मैं अकेली पड़ गई, कभी नहीं लगा। बाबा कैसे भी करके ना सारा कैसे मदद करता है वो ही जानता है। तो ऐसे बात बाबा ने हमें ऐसे हिम्मत वाला बनाया,
सब बातें सिखाते गए, आगे बढ़ाते गए। तो शुरू में हम यहाँ 2008 में आए ना, तभी यूथ विंग के साथ बहुत काम करते थे। दीदी ने एक ऑफिस बनाई थी बाजू में जो बाबा का घर है, तो वहाँ ऑफिस में बैठ करके हम पूरा इंडिया का ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि इंग्लिश आता है ना, तो इंग्लिश मतलब ईमेल तो इंग्लिश में ही ज्यादा होते हैं, उसका जवाब देना। और यूथ विंग के हर साल में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हमें बहुत सहयोग देने का, साथ देने का, सेवा करने का बहुत चांस भी मिला। ऐसे करते करते अभी हम कन्फाइनमेंट में आ गए लास्ट ईयर से, तो सेंटर में जाना भी हमारा नहीं होता था क्योंकि सब बंद कर दिया था, तो हम सेंटर पे भी नहीं जाते थे। हम यूट्यूब से या जूम से या गूगल में जो आता है ना वो विजन, उससे करते थे जो भी सुनना हो। तो उस समय हमने देखा कि बाबा अपने सेवाधारी आत्माओं की कैसे सेवा लेता है। तो बहुत सारे कोर्सेज कराने का मौका मिला। वो कोर्सेज भी जो हमारी विशेषताएं होती है ना, जैसे बाबा ने मुझे 4 भाषाओं में बोलने का सिखाया, मतलब विशेषताएं दी, तो 4 भाषाएं यूज हुई। फ्रेंच में कोर्स कराओ, फ्रेंच में क्लास कराओ, इंग्लिश में लंदन तक कोर्स कराओ, इंग्लिश में क्लास भी इंग्लिश में कराओ, फिर कनाडा में मॉन्ट्रियल जो फ्रेंच है वहाँ भी हमारा हिंदी ग्रुप भी है वहाँ पर, उसके साथ भी क्लासेस कराओ। मतलब बाबा कैसे हमें यूज करता है घर बैठे भी, ये सब हमने देखा कि बस आप अपने को ऑफर करो बाबा को बोलो, बाबा ये जीवन आपके लिए है। तो बाबा अपने आप ही हमारा संभाल भी इतना करता है और सेवाएं भी, बाबा हमारा पुण्य का खाता भी जमा कराता है। तो ये सब मौके हमें मिले और हमें तो कन्फाइनमेंट जैसा लगा ही नहीं। मैं समझती हूँ किसी को भी नहीं लगा होगा कि हम घर में बंद हो गए हैं, क्योंकि बाबा इस छोटी सी स्क्रीन के द्वारा पूरे विश्व तक पहुंचा देता है, तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। और अनुभव भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे हम एक गुफा में बैठ गए, अपने लिए बहुत समय मिला, अपने लिए तपस्या करने का बहुत समय मिला। तो ये 1 साल मेरे लिए ऐसा रहा कि जैसे मैं बाबा को और परख गई और नजदीक आ गई और समझने लगी, क्योंकि यही तो मेन ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है ना, जो बाबा कहते हैं कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई विरले ही मुझे पहचानेंगे। तो हम तो बाबा को वैसे तो पहचान लिया है कि बाबा बिंदी सब कुछ, लेकिन बाबा की जो गहराई है, बाबा इतने सारे रूप से बाबा को हमारे साथ जो रिलेशन रखना है, हमें बाबा के साथ जो रिलेशन रखना है, फिर बाबा इतने सारी शक्तियों के सागर, इतने गुणों के सागर, इन सभी का अनुभव करना और अपने जीवन को स्वरूप बनाना, ये सब चीजों में ऐसा अनुभव हुआ कि हम बाबा को और समझने लगे कि बाबा अपना परिवर्तन का कार्य कैसे करा रहे हैं। सब गहरी गहरी बातें हमें समझ में आने लगी। ये बहुत मतलब ये जो साल हमारे लिए कोविड के हिसाब से जो गया है, मैं समझती हूँ कि पूरा ब्राह्मण परिवार बहुत ऊंचा उठा है। बाबा को जो अभी अंतिम समय की जो तैयारियां है ना, उसमें सभी को बहुत मौका मिल गया है।
और मिलता ही रहेगा, क्योंकि अभी और तो बहुत करना है, समय के अनुसार और सब बातें आएंगी। लेकिन ये जो समय मिला अपने अंदर जाने का, अपने आप को देखने का और उसी रीति से भगवान को और पहचानने का, ये वंडरफुल समय है। तो इतना आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वैसे तो बहुत और भी होते हैं अनुभव, लेकिन छोटे छोटे होते हैं। ये जो हुआ मेरे साथ वो बहुत, मेरे लिए बहुत जाइगेंटिक था, बहुत बड़ा बड़ा था कि इट्स सो वंडरफुल। हमें रियली अंदर महसूस होता है कि हमारा कौन है हमारे साथ ऐसे। तो कभी भी हम अपने को दिल शिकस्त ना करें, कौन है हमारे साथ, बस यही याद रखें। ऐसे कहते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप सभी को अपना अनुभव सुनाना। ये अनुभव सुनाना हमें वापस उमंग उत्साह में ला देता है, इसलिए आप सबको थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। चंपा बहन। हाजी विनयना बेन, आपने तो जो एक गीत है ना, एक घर बसाएंगे तेरे घर के सामने, दुनिया बसाएंगे तेरे घर के सामने, तो ऐसा बाबा के घर के सामने ही आपने घर बसाया है ना है, और बाबा अपने से सेवा करा रहा है। तो बहुत बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। और बड़ौदा में कभी आओ जरूर। चौकस आएंगे। हाँ चौक्कस आओ। बहुत अच्छा। आपका तो क्या कहना, बॉडीगार्ड भी आपका शिव बाबा, जी फाइनेंशियल प्लानर भी आपका शिव बाबा, एग्जैक्टली। पूरा करेंसी को ही ऊपर कर दिया। देखो पूरे मडागास्कर का ही कल्याण हो गया कहेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानर भी शिव बाबा ही आपका, तो भाई बंधु भी आपका, तो सर्व संबंध जो शिव बाबा से जो कहते हैं वो प्रैक्टिकल आप निभा रहे हैं, और शिव बाबा भी निभा रहा है। दोनों तरफी चल रहा है। ये महसूसता आपकी बातों से, आपके अनुभव से हमको हो रही है। और कोरोना की बात भी आपने ठीक कही है, छोटे से स्क्रीन के द्वारा पूरे ब्राह्मण परिवार को ये मिलने का मौका मिला है, और इससे अच्छा अनुभव हमसे ज्यादा शायद किसको होगा। पूरे विश्व को बाबा मिला रहा है, इसमें बहुत बड़ा कल्याण छिपा है। एक दूसरे को हम जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, कैसे वैश्विक स्तर पर कैसे सेवाएं हुई है, कितनी अड़चने आई है, कितने विघ्न, और खास करके जहाँ तक अफ्रीका की बात है, अफ्रीका की बहनों ने कितना सहन किया है, ये समझ में आता है। वो बहुत बड़ी चैलेंज है। एक ने बहुत अच्छी कमेंट की है, विनयना बहन, शायद किसके अनुभव में मुझे नहीं ध्यान, लेकिन बहुत अच्छी बात किसने अपने कमेंट में कही कि वो जो आर्मी होती है, उस आर्मी से भी ये रूहानी आर्मी को ज्यादा सहन करना पड़ता है। बड़ी चैलेंज तो इस रूहानी आर्मी ने उठाई है। और इसमें भी खास गुजरात की बात कही कि पूरे अफ्रीका में गुजरात की बहनों ने जिस तरह से डेरा डाला है, तो मेरा गुजरातियों के प्रति का अभिगम चेंज हो गया। मैं समझता था गुजराती खाली पैसा कमाने में रहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये बहनों ने, गुजरात की बहनों ने वैश्विक स्तर पर ईश्वरीय सेवाओं में रूहानी आर्मी बन करके काम किया है, तो बहुत बड़ी बात। तो कहने का तात्पर्य है कि जो छिपे हुए रतन है, शायद ये कोरोना ना होता तो ये करुणा ना होती, ये कल्याण ना होता। आपने ये ठीक बात कही। तो आपके अनुभव से हमें भी बहुत उमंग आ जाता है। तो पहले भी सुना था, बहुत आनंद आया, आज भी बहुत खुशी हुई। तो चलिए अब कुछ पल शिव बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करें।